वे पुरुषोत्तम कैसे हैं? जो अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व, अक्षय काल अर्थात काल का भी जो महाकाल और सब और जो मुख वाला है वह महाकाल, वह पुरुषोत्तम। श्रीमद् भगवद गीता में इस समय को, इस काल को ही सर्वशक्तिमान और विश्वात्मा कहा है, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति के रूप में जो वर्णन किया गया है, यह जीवन की नश्वरता, वर्तमान के महत्व और कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का यह हमें हम सभी को संदेश देता है। गीता में समय की प्रमुख बहुत विशेषता है। भगवान ने बार बार कहा है कि मैं काल हूँ, मैं काल हूँ, मैं महाकाल हूँ। तो जो विराट रूप वाला है वही पुरुषोत्तम, जो सब लोगों को नष्ट करने वाला है, वह महाकाल। वह समय किसी का इंतजार नहीं करता और समय से परे केवल ईश्वर ही है जो समय में परिवर्तन करता है। प्रकृति के देखिए कितनी ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं, ये सत्य है कि नहीं? यही तो हमें गीता सिखाती है कि संसार का नियम ही परिवर्तन है, संसार का नियम ही परिवर्तन है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जवानी है तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा, सुख है तो दुख आएगा ही आएगा। सब किसके कारण है? समय के। ये समय चक्र, काल चक्र, मध्यांतर सत्र में हम काल चक्र के ही बारे में, उस पुरुषोत्तम के बारे में ही चिंतन मनन श्रवण कर रहे थे। तो गीता में क्या सिखाती? गीता सिखाती कि भविष्य की चिंता मत करो, अतीत में जीने के बजाय वर्तमान में जियो। इसी पर जोर देती है बार बार ये श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ कर्म की प्रधानता और समय के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए फल की चिंता किए बिना हमें सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना ही मानव का परम धर्म है। यही गीता हमें सिखाती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति समय की इस गति को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता और असफलता से ऊपर उठकर मानसिक शांति प्राप्त करता है। तो हम उस परमेश्वर की शरण में, उस पुरुषोत्तम की शरण में, उस समय की शरण में, उस महाकाल की शरण में यही निवेदन और विनती बारंबार करें कि हमारा कोई एक पल भी निरर्थक चिंतन ना हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आदरणीय श्रीमान हरिराम शर्मा जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि वे अपना माइक खोलकर हम सभी को कृतार्थ करें। हरिओम। आदरणीय शर्मा जी, हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बढ़िया मैनेजमेंट है। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रवास्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मैव मूर्ति भेद विभाग ने भी मध्याप्त दया दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णानम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में भी वेद परंतप अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वर विजन प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञाने भक्ति वार्ता अप्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं संयाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्तथा त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन बेतराग व्याकृता मनमया मां उपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता
ये यदा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः। देखो 15वें अध्याय पे चर्चा चल रही है पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम मास है, और भगवान पहला श्लोक पुरुषोत्तम योग का जो बोलते हैं वो वेदों का है। कठोपनिषद में ये वेद मंत्र है जो पहला श्लोक भगवान बोलते हैं, और पहले श्लोक के अपने आप महिमा बताते हैं कि जो इसको जान जाता है उसको भगवान ने वेदविद कहा है, सारे वेदों को जानने वाला। पहला श्लोक अपने आप में जो इसको जानता है उसको भगवान स्वयं को वेदविद कहा। 15वें श्लोक में 15वें अध्याय के भगवान ने कहा कि मैं वेदविद हूँ, मैं ही वेदों का करता हूँ, मैं वेदों को जानने वाला हूँ। और पहले श्लोक में जीव को कहा है कि जो इस संसार वृक्ष को मूल सहित जानता है वो वेदविद है। तो जीव को भी वेदविद कहा, स्वयं को भी वेदविद कहा, दोनों वेद को जानने वाले। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्रारूढ़ अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेदविद। ऊर्ध्व मूल, तो ऊर्ध्व मूल अपने आप में एक ऐसा शब्द है, ये जो संसार है इसका मूल जो है वो ऊपर है। ऊर्ध्व मूल, मूल है इसका जो जड़ है, इसका जो बीज है, जहां से संसार की उत्पत्ति हुई है, जो इसका कारण है, संसार कार्य है, जो इस संसार रूपी कार्य का कारण है, जो इस संसार का बीज है जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, वो उसका जो मूल है संसार का जो अधिष्ठान है, संसार को जो सत्ता देता है, संसार को जो शक्ति देता है, वो सब मूल जो है इसका वो ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर। तो ऊपर जो परमात्मा है जो सबसे ऊपर है वो इस संसार का मूल है, इसका बीज है, इसका कारण है। तो सारी चीज जो कहते हैं इसका कारण मैं हूँ, बाकी सब संसार मेरा कार्य है। तो कार्य को ना देख के बुद्धिमान व्यक्ति कारण को देखता है। बजाय सोने का जो गहने हैं उसको ना देख के तो उसमें तत्व है सोना, उसकी दृष्टि उस तत्व पे जाती है। तो ऐसे संसार को ना देखकर जो संसार का जो मूल है परमात्मा, तो उस व्यक्ति की बुद्धि उस परमात्मा पर जाती है, उस परमात्मा को देखता है कि संसार वृक्ष जो है ये जिससे उत्पन्न हुआ है, इसका जो मालिक है, जो इसको सत्ता देता है, जो इसको शक्ति प्रदान करता है, वो परमात्मा है, इसका मूल है। जब कहते हैं कि ब्रह्म अकेला था, उसकी मन में इच्छा जागृत हुई एक से अनेक हो जाऊं, तो उसी ब्रह्म से आकाश वायु ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए, फिर इनसे त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई, और त्रिगुणात्मक प्रकृति में वही ब्रह्म जो है अनेकों रूपों में व्यक्त हो गया। अपरा प्रकृति भी उसी की है, परा प्रकृति भी उसी की है। तो उस परमात्मा से ब्रह्म से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई, कश्यप अदिति उत्पन्न हुए, कश्यप अदिति से फिर संसार उत्पन्न। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उस परमात्मा से हुई, तो ब्रह्मा जी का जो कारण है वो भी परमात्मा है। जो ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसका भी जो कारण है, उसका भी जो मूल है, भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी के भी जो पिता हैं वो विष्णु है। तो विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो विष्णु भगवान कहते हैं अगर मूल है तो अधः शाखा जो उसकी तना है वो ब्रह्मा जी है। तने के बाद में फिर शाखाएं, शाखाएं में फिर उसकी कोंपलें, उसमें पत्ते, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस संसार वृक्ष में सारे लोग हैं, स्वर्ग लोक भी इसमें है, नरक लोक भी इसमें, देवी देवता है, गंधर्व पशु पक्षी सब इस संसार वृक्ष में। इस संसार के अंदर भू भुव स्वः मैं जने तपे और सत्य, ये जो लोग हैं सब इस ब्रह्मांड में जो हैं, इन सब का मूल परमात्मा है। तो ऊर्ध्व मूल, इसका मूल जो है संसार वृक्ष का ऊपर,
मतलब संसार वृक्ष जो संसार में दिखता है उसकी जड़ पृथ्वी के अंदर होती है, वृक्ष ऊपर होता है। इस संसार वृक्ष को उल्टा दिखा रहा है, क्योंकि परमात्मा ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। परमात्मा मतलब परमात्मा, जो श्रेष्ठ आत्मा है, जो परम है, जो क्षर से भी अतीत है, अक्षर से उत्तम है, उसको पुरुषोत्तम कहा। तो पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम है, तो दो पुरुष कहे 15वें अध्याय में, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष से वो परमात्मा अतीत है, अक्षर से वो उत्तम है, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम का। तो वो ऊपर मतलब सब सर्वश्रेष्ठ है। तो इसको भगवान ये कहते हैं, शंकर भाष्य में 15वें अध्याय के पहले श्लोक से पहले वक्तव्य दे रखा भगवान शंकराचार्य ने कि संसार से जो विरक्त हुआ पुरुष है, वो भगवान का तत्व जानने में उसका अधिकार है। मतलब भगवान को तत्व से जानना, भगवान का तत्व जानने में किसका अधिकार है? जो संसार से विरक्त हुआ पुरुष है। जब तक उसके अंदर विरक्त भाव नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा, संसार से विमुक्ता नहीं होगी, संसार से राग दूर नहीं होगा, जब तक वो बीत राग नहीं होगा, तब तक भगवान का तत्व जानने में उसका अधिकार नहीं है। तो ये कहते हैं जो संसार से विरक्त हुआ पुरुष है, उसको भगवान का तत्व जानने में अधिकार है, अन्य का नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि बीत राग होना, संसार से आसक्ति कम होना, संसार से वैराग कम होना, ये एक मतलब कहते हैं बेसिक क्वेश्चन, जो आधारभूत है कि हमें धीरे धीरे संसार से आसक्ति, संसार से राग कम होता चला जाए, बीत राग होते चले जाए, तो हमारा मन में ऐसी जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, मेरा परमात्मा के क्या संबंध है, इस संसार क्या है। तो इसको भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। इसका जो मूल है वो ऊपर है, और अधः शाखा जो इसकी शाखा है वो नीचे है। शाखा यहाँ ब्रह्मा जी को कहा, हिरण्यगर्भ को कहा है, क्योंकि बाकी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी सृष्टि के उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी का काम है, पालन पोषण में विष्णु जी का है, और संहार में रुद्र। तो एक तो कहा ऊर्ध्व मूल अधः शाखा अश्वत्थम प्रारूढ़। इस संसार वृक्ष को अश्वत्थ कहा है। अश्वत्थ कहते हैं पीपल के पेड़ को। अश्वत्थ का दूसरा मतलब है, भगवान ने जब अपनी विभूति कहा है 10वें अध्याय में, तो वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष में वहां भगवान ने पीपल के वृक्ष को, अश्वत्थ वृक्ष को अपना विभूति बताया, अश्वत्थम। तो अश्वत्थ का मतलब है, अश्वत्थ में 3 शब्द हैं, ए, श्व और आधा से और थे, इस्त। अश्वत्थ में जो दूसरा शब्द है ए के बाद में आधा शे और व, स्व। तो स्व का मतलब है आगामी कल, जो कल आने वाला, मतलब कल सुबह जो कल आएगा। और इस्त का मतलब स्थिर, और ए का मतलब नहीं है। तो जो आगामी कल है, जो कल सुबह दिन निकलेगा, वो स्थिर नहीं है, मतलब उसमें परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता है, उसको अश्वत्थ बोलते हैं। श्व का मतलब आगामी कल, जो आगामी क्षण है, पता नहीं अगले दिन क्या, कल क्या हो जाए, कोई सोता रह जाए, कोई उठ जाए, कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ पता। मतलब आगामी कल के बारे में कोई नहीं कह सकता कि ये स्थिर है, उसमें परिवर्तन होना है। क्या परिवर्तन होना है ये परमात्मा जानता है, कोई नहीं जान सकता कि कल क्या होगा। तो इसलिए इसको कहा संसार निरंतर परिवर्तनशील है, हर क्षण इसमें परिवर्तन होता है। तो ऐसे को कहा है, ये कैसा है? अश्वत्थ है। अश्वत्थ का मतलब समझ गए, श्व का मतलब आगामी कल जो भविष्य है, और इस्त का मतलब स्थिर, अय का मतलब नहीं। जो कुछ भी स्थिर नहीं है इस संसार में, इस संसार निरंतर परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं। आज कोई व्यक्ति अच्छा खासा चलता फिरता बैठता है, कुछ समय बाद पता चलता है उसको तो अचानक हार्ट अटैक हो गया। मतलब कुछ भी स्थिर नहीं है, हर समय परिवर्तनशील है। तो ऐसे वो कहा, ऐसा अश्वत्थ। इसको अश्वत्थ वृक्ष कहा।
पीपल का वृक्ष कह दिया, आयु बहुत होती है। प्राहुर अव्यम, जो इसको ऐसा अविनाशी जानता। छंदांसी यंस वयस पर्णानि यस्तम वेद से वेद, और जो इसके पत्ते हैं उनको वेद कहा है। वेद जिसके, छंदांसी मतलब वेद, वेद जिसके पर्णानि पत्ते हैं, वेद जिसके पत्ते हैं उसको कहते हैं यस्तम वेद से वेदविद। यस्तम, उस संसार को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला। मतलब ऐसे संसार वृक्ष को जो जान देता है कि जिसका मूल परमात्मा, देखो इस संसार वृक्ष को देखो, इस संसार वृक्ष की अपनी कोई सत्ता नहीं। संसार जो वृक्ष है, इस वृक्ष की, किसी भी वृक्ष की जो उसका मूल है वहां से वो पानी लेता है, वहां से सारी शक्ति ले। मूल है जो जड़ है जमीन के अंदर, कितने अंदर गई हुई है, कितनी मजबूत जड़ है, पूरे वृक्ष को सहारा देती। और वृक्ष में जो अलग अलग शाखाएं हैं, एक तो तना है, तो तना को तो कह दिया ब्रह्मा जी हैं, उसके जो शाखाएं हैं वो अलग अलग लोग समझ लो, अलग अलग वर्ण समझ लो, और उसके फिर अंदर अलग अलग कोपन है, छोटी छोटी टहनियां, उसके ऊपर पत्ते। तो उसको कहते हैं कि ऐसा जो संसार वृक्ष है, तो हम क्या देखें कि हम वृक्ष को ना देखें, वृक्ष का जो मूल है परमात्मा जिस पे टिका हुआ है, जिसकी शक्ति से शक्तिवान हो रखा है, हमारी नजर उस पर संसार वृक्ष को जानता है। उस संसार वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला। तो वृक्ष को जानना मतलब उसकी जो दृष्टि है उस वृक्ष पे ना रह के उसकी जड़ पे रहती है। इसकी जड़ परमात्मा है। ये जो उत्पन्न हुआ है पूरा संसार, ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। हम सब लोग इसकी अलग अलग वो जो मतलब टहनियां है, वृक्ष का जो तना है वो ब्रह्मा जी, उससे ऊपर अलग अलग शाखाएं, एक इधर गई, एक उधर गई, एक इधर गई, ये अलग अलग वर्ण समझ लो, लोग समझ लो, जातियां समझ लो। फिर इनके अंदर अलग अलग टहनियां निकली हुई हैं, वो टहनी में भी अलग अलग ब्रांचेज हैं। अगर वृक्ष को देखो, वृक्ष पीपल के, तो उसके अलग अलग टहनियां होती हैं, अलग अलग छोटी छोटी टहनियां, उसमें भी अलग अलग छोटी छोटी वो निकली हुई हैं शाखाएं, उसमें फिर अलग अलग कोमल पत्ते हैं। तो इन सबको कहते हैं कि ये जो है वेद जिसके पत्ते, देखो वेद कहा है, वेद जिसके पत्ते, वेद जिसके छंदासी यस ब्रह्मन। तो इसको भगवान ये कहते हैं कि हमारी जो दृष्टि है इस संसार के मूल पर है, कि इसका मूल पर, इस संसार जो है परमात्मा पे टिका हुआ है। सारा वृक्ष जो है जड़ पे टिका हुआ है। जड़ अगर कमजोर हो जाए तो वृक्ष गिर जाएगा, जड़ सूखने लगे तो वृक्ष सूख जाएगा। तो लेकिन जड़ इसकी क्या, परमात्मा ना सूखता है ना हिलता डुलता है, वो तो स्थिर है। तो इसलिए इसको अव्यय कह दिया, ये अविनाशी है। क्योंकि इसका आदि अंत हम नहीं जानते। कोई भी व्यक्ति संसार, कब इसका संसार का आदि हुआ, कब इसका अंत होगा, ये कोई नहीं जानता, इसलिए इसको अव्यय कह दिया। और चूंकि परमात्मा से उत्पन्न हुआ इसलिए इसको अव्यय कह दिया। निरंतर परिवर्तनशील है इसलिए इसको अव्यय कह दिया। बहुत सारी चीजों के कारण इसको अव्यय कहा। एक तो इनको ध्यान रखना है कि हम परमात्मा इस संसार में, इस संसार का जो मूल है, इस संसार का जो अधिष्ठान है, ये संसार जिस पर टिका हुआ है, इस संसार को जो सत्ता दे रहा है, इस संसार जिससे उत्पन्न हुआ है, जो हम सबका मालिक है, हम उस पर दृष्टि रखें। और दूसरे, हम सब व्यक्ति एक ही वृक्ष की टहनियां हैं। तो हम सबका जो मूल है वो परमात्मा है। तो हम किससे द्वेष करेंगे और किससे राग करेंगे? हमारी तो अपनी सत्ता कुछ है ही नहीं। हम तो जिस जड़ से पानी ले रहे हैं, जिस जड़ से हम उत्पन्न हुए हैं, अलग अलग जो टहनियां हैं, उस जो मूल है उस वृक्ष का, उसी से तो निर्भर कर रही है, उसके ऊपर ये सब शक्ति ले रही है, उसी पर सब टिकी हुई है, उसी से उत्पन्न हुई है। तो सारे के सारे की जो माता पिता है, जो उत्पन्न हमारी जिससे उत्पत्ति, वो तो परमात्मा ही है। तो इसलिए पुरुषोत्तम योग का पहला श्लोक जो है ये कहता है, ऐसी जो वेद है, वेद इसके पत्ते हैं, तो पत्तों से हरा भरा लगता है। पूरा वृक्ष में अगर पत्ते ना हो तो वृक्ष की ग्रोथ रुक जाती है। तो वृक्ष के पत्ते जो हैं वो जो नीचे से पानी लेते हैं जड़ से,
पानी सारे शाखाओं में, टहनियों में होता होता पत्तों में आता है और पत्ते हवा के द्वारा उस पानी को वातावरण में फैलाते हैं। तो इसलिए पेड़ के नीचे बैठते हैं ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पत्तों से जो नीचे का पानी खींच खींच के पत्ते जो वायुमंडल में उस वृक्ष के नीचे एक बड़ी शांति और बड़ा मतलब घने वृक्ष के नीचे गर्मी में बैठ जाओ तो शीतलता की महसूस होती है। तो पत्ते जो हैं पूरे वृक्ष में वाइब्रेशन करते रहते हैं। नीचे से जितना वो जमीन से वो खींचेगा उतनी जड़ें उसकी मजबूत होंगी, और नीचे जाएंगी और नीचे से पानी खींचेगा तो जड़ भी मजबूत होती है। तो ऐसे जो वेद पत्ते हैं उनको वेद कहा, कि जो वेद हैं, वेद में सकाम भाव निष्काम भाव संसार में किस तरह से कर्म करने चाहिए। वेद में है क्या? कर्म, ज्ञान और उपासना। तो कर्म के 80,000 मंत्र हैं, 16,000 मंत्र उपासना के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के जो उपनिषद है। तो 1,00,000 मंत्रों में से 80% कर्म कांड के हैं। तो कर्म कांड कैसे कर्म करें, तो कर्म के ऊपर है। तो इसलिए वेद पत्ते जो हैं, इसने कहा है कि वेदों के अनुसार हम संसार में कैसे व्यवहार करें। सकाम भाव से करें, ऊपर के लोग मिल जाएंगे। ऊपर के लोग भी वृक्ष पे टिके हुए हैं। ऊपर के लोगों का ही परमात्मा ही तो मूल है। स्वर्ग का मूल, देवताओं का मूल, सबका मूल, गंधर्व लोक का, पितृलोक का, सबका मूल तो परमात्मा है। तो इस इतना बड़ा वृक्ष है कि जिस सबका मूल परमात्मा है, हम सब उसके अलग अलग शाखाएं और टहनियां हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि इस श्लोक से जो इस संसार वृक्ष को मूल सही जानता है वो वेदविद है। उसने सारे वेदों को जान लिया, उसने सारी दुनिया को जान लिया। इस दुनिया सब अस्थायी है, इसमें सब में परिवर्तन होते रहते हैं। हम सबका मूल जिस पे हम टिके हुए हैं परमात्मा, तो हमें उस परमात्मा की शरण में ग्रहण करना है। और जब हम परमात्मा के साथ अभेद हो जाते हैं, इस संसार वृक्ष के से अटकते नहीं। और वृक्ष क्यों कहा है इसको? देखो संसार को, इसको वृक्ष को काट सकते हैं, वृक्ष की ये कुल्हाड़ी से आप काट सकते हैं। तो ये अगले तीसरे श्लोक में क्या कहा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता रूपी शस्त्र से इस वृक्ष को काट सकते हैं। मतलब अगर कुल्हाड़ी हो तो हम वृक्ष की टहनियां काट सकते हैं, दोबारा से हरा हरा हो जाएगा। तो असंगता रूपी मतलब जो वैराग्य है, असंग हो जाए संसार से, तो असंग रूपी शस्त्र से हम इसको काट सकते हैं। जो बड़ा दृढ़ पेड़ है, बड़ा मजबूत है, इसके काट सकते हैं, इसलिए वृक्ष है कि हम इस वृक्ष का छेदन भी कर सकते हैं। मतलब इस वृक्ष से पूरी तरह से संबंध छोड़ सकते हैं, संबंध विच्छेद कर सकते हैं। संसार से हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा संबंध जो इसका कारण है परमात्मा, उसके साथ है। तो इस तरह से विचार करने से परमात्मा के साथ हमारा संबंध बनता है, संसार से हमारा संबंध विच्छेद होता है। कि संसार में तो अपना कुछ है ही नहीं, ये तो टिका हुआ परमात्मा पे, अपनी जड़ पे टिका हुआ है, और जड़ है परमात्मा। तो हम परमात्मा को कारण में जाएं, इसका कारण क्या है इस संसार वृक्ष का? परमात्मा। तो हम इसके परमात्मा के ऊपर अपनी दृष्टि रखें, परमात्मा से संबंध बनाएं, वृक्ष में ज्यादा ना अटके, वृक्ष की सुंदरता के बिना जाए। वृक्ष हमेशा परिवर्तन होता रहता, वृक्ष में देखो परिवर्तन होता रहता। एकदम ऐसा नहीं दिखता कल रात के बाद में सुबह परिवर्तन हो जाए, लेकिन 10-20 साल के बाद लगता है कि देखो अब इस वृक्ष में भी इसकी उम्र पूरी होने लगी। तो ऐसा है, मतलब संसार वृक्ष में जैसे अश्वत्थ कहा है, देखो समझ लो कि जो कल, जिसका कल स्थिर ना हो, हर समय परिवर्तन होता है, उसको अश्वत्थ कहते हैं। जो किसी काल में एक सा न रहता, तो इसको कहा अश्वत्थ वृक्ष। और वृक्ष इसलिए कह दिया चूंकि इसके साथ असंगता रूपी शस्त्र से इसको काट सकते हैं, छेदन कर सकते हैं। मतलब संसार वृक्ष से हम संबंध विच्छेद कर सकते हैं, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। पर संसार के साथ संबंध विच्छेद होगा तो ये धीरे धीरे हमारा जो टहनी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हम जितना अहंता ममता रखेंगे उतना ये वृक्ष फैलता है। संसार के साथ जितना हमारी अहंता और ममता होगी पदार्थों के साथ, उतना हमारा जन्म मृत्यु होती रहेगी। तो इस संसार वृक्ष जो हरा भरा बना रहे, फैलता रहे। जो हम कहीं गए फिर आ गए, गए आ गए, सूखा पत्ता गिरा फिर दोबारा आ गया। तो ये भगवान इस श्लोक में कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान बहुत बहुत आभार आपका, हम सभी कृतज्ञ हैं आपके। प्रथम श्लोक श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बहुत सुंदर प्रथम श्लोक हो गया। अब किन्हीं साधक की कोई जिज्ञासा हो तो वो अपना माइक खोले और हमारे आदरणीय शर्मा जी उसका समाधान करने की प्रयास करेंगे उसका। और उसके बाद में यदि किसी की जिज्ञासा नहीं है तो हमारी आदरणीय आभा माता जी जो मध्यांतर सत्र में शिवो हम कितना सुंदर भजन सुनाया था आपने, हम पूरा सुन नहीं पाए, तो सुनने की लालसा हम सभी की। हरिओम। जिसकी जिज्ञासा हो अपना माइक खोले। फिर आदरणीय आभा माता जी। लगता है किसी की जिज्ञासा नहीं है, तो आदरणीय माता जी से निवेदन, आभा माता जी माइक खोलिए और चिदानंद रूपा शिवोहम श्रवण कराने की कृपा करें। आदरणीय आभा माता जी। अरे आभा माता जी तो ही नहीं है, तो नीता माता जी हैं। नीता माता जी आप कोई भजन सुनाइए। हरिओम। शिवोम शिवोम सुना दूं क्या? जो आपको उचित लगे। अभी जितना तो नहीं सुना पाऊंगी, पर जैसा भी है मतलब नहीं नहीं, कोई जो भी आपको याद हो, जो भी आपको याद हो। मनोबुद्धि हंकार विचित्तानि नाहं न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योमि भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम न मे प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न मैं सप्त धातुर्न मे पंचकोश न वाक्पाणि पादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मैनैव मत्सर्गवा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम न मे प्राण संज्ञा न मे पंचवायु न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्या न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेदा पिता नैव मैं नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्र गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्ध चिदानंद रूप शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम हरिओम। बहुत बहुत आभार, साधुवाद। हमारे बीच में आदरणीय आभा माता जी आ गई हैं। हमने मन से याद किया और देखिए आप प्रकट हो गई। मध्यांतर में जो सुनाया था शिवोहम एक बार पुनः सुनाने की कृपा करें। आदरणीय आभा माता जी हम आपको याद कर रहे थे। वो बार बार लाइट जा रही है तो इंटरनेट चला जाता है, नेट का प्रॉब्लम हो रही है, बार बार हटना पड़ता है। आज सुनाती हूँ।
that is now. शिवोऽहं 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 परम शांति आनंद का रूप है हम परम शांति आनंद का रूप है हम शिवोऽहं 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 सदा से रहा हूँ सदा ही रहूँगा सदा से रहा हूँ सदा ही रहूँगा स्वयं हूँ प्रणव में यही सच कहूँगा स्वयं हूँ प्रणव में यही सच कहूँगा स्वयं से प्रभासित नहीं छू सके तुम स्वयं से प्रभासित नहीं छू सके तुम शिवोऽहं 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 धरती अनल जल या के पवन वो धरती
कई कोटि रवि की घनीभूत ज्वाला, कई कोटि रवि की घनीभूत ज्वाला, ग्रहों तारकों की जो सुंदर सी माला, ग्रहों तारकों की जो सुंदर सी माला, परम सत्य स्वरूप, परम सत्य स्वरूप, निर्मल हूँ हरदम, परम सत्य स्वरूप, निर्मल हूँ हरदम, शिवोहम 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 शिवोहम। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी। वास्तव में सच में हम कह रहे हैं कि आपकी वाणी में जो वेदांत का सार है वो पूरा स्पष्ट हो रहा है और हम सभी ये श्रवण करके कृतज्ञ करते हैं और बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार हम सभी का इसमें मेरा बहुत कुछ सुंदर। नहीं है, सब कुछ करने कराने बोले भाई है, वही करवाते हैं, वही गवाते हैं। जी जी। मैं चाहूँ कि बहुत अच्छा सा करूँ तो, लेकिन मेरे करने से कुछ नहीं होता, वो वही करने वाले हैं। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं। आदरणीय ललिता माता जी हिंदी में पूर्णमदा करें जो आप करती हैं। हरिओम। आप कीजिए ना पूर्णमदा। हिंदी में आप करिए, हिंदी में आप करिए। माइक खोलिए ललिता माता जी। तो आप कीजिए ना पूर्णमदा, आप कीजिए, अच्छा लगेगा। आज आप करिए, कल से हम करेंगे। आज आप करिए। हरिओम। तो पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति 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 ओम। जय श्री कृष्णा। सभी को सादर नमन।